Hello बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ क्विक रिवीजन 2.0 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों ये पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे आने वाली है। तो ये जो पहली वीडियो है वो है क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। क्विक रिवीजन का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जल्दी से पढ़ लेते हैं। A chemical reaction is a reaction in which two elements or two compounds react with each other and form a new compound are called product। तो बच्चों क्या होता है केमिकल रिएक्शन? क्या होता है कि जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट या फिर कह सकते हैं दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट या फिर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि हमारे पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो कि क्या करता है, एक ये मैग्नीशियम एक हमारे पास एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो वो आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 2 है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये जो 2 है वो डिनोट करता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। तो बच्चों ये रहा एक एग्जांपल हमारी केमिकल रिएक्शन का। या फिर मान लेते हैं कि हमारे जब रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो कैसे फॉर्म करते हैं। बच्चों एक एग्जांपल देखेंगे हम। मान लेते हैं ये एक स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो ए आपको लग रहा हो कि ये ए क्या है, तो ए हम आपको बताने के लिए लिख रहे हैं कि ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि एक एलिमेंट या फिर एक सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। वैसे ही कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल टी, यहाँ पर जो स्मॉल ए है या फिर जो स्मॉल बी है वो मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट्स का। स्मॉल सी और कैपिटल डी ये मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट का। क्या होता है बच्चों, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट्स। और ये जो हमारा कैपिटल सी और कैपिटल डी है ये है प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। क्या हो रहा है बच्चों, शॉर्ट में एक बार हम फिर क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। जब दो एलिमेंट या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस या एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। तो फिर से डेफिनेशन की तरफ गौर करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच two elements or two compounds react with each other and form a new compound are called product। क्या होता है बच्चों की जो हमारे रिएक्टेंट हैं जिन्हें हम कैपिटल ए या कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, लिख लेते हैं हम नीचे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिन्हें हम कैपिटल सी और कैपिटल डी के नाम से जानते हैं, लिख लेते हैं नीचे। एक बार फिर से देखेंगे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या होते हैं बच्चों। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल डी, इनको हम एक नाम से जानते हैं जो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बार फिर से बच्चों समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक एग्जांपल हमने देखा कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो बच्चों ये जो हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा जो 2 है ये क्या डिनोट करता है, ये मोलर कंसंट्रेशन डिनोट करता है किसी भी एलिमेंट का। यहाँ पर क्या था कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम था और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसे 1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं।
आप लोग देख सकते हैं Mg को हम मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, O को हम ऑक्सीजन कहते हैं। 2MgO जब आपस में रिएक्ट करके फॉर्म हुआ तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। बच्चों हमने पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस या फिर एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा था 2Mg plus O2 gives 2MgO। 2Mg means 2 moles of magnesium, O2 1 mole of oxygen फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं या फिर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने ये भी पढ़ रखा है कि ये जो 2, 1, 2 ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो कि एक कंपाउंड के या फिर एक एलिमेंट का मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है कि दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था A moles of capital A, B moles of capital B gives C moles of capital C, D moles of capital D। क्या होता है बच्चों, A, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, इसके ये क्या होते हैं सारे, ये होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या, कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन को बताते हैं। मोलर कंसंट्रेशन मींस क्या, कि ये कितने मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, कितने मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों। तो ये पूरी जो हमारी क्या होती है एक्सप्रेशन, ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या करता है, केमिकल इक्वेशन बताता है। क्या बताता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन काफी आसान है, हमने पढ़ लिया है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि उसी केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने केमिकल इक्वेशन का नाम दिया है, जिसमें हमारे स्मॉल a स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।